तो आज के सेशन में अभी हम लोग सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था तो आपको मैं ये बताया था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए यूज होता है ना, सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपन देखे थे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह देखे थे। ये सब क्या है, ये सब आपका उसके बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना सिस्टम या तो चल नहीं सकता या तो चलेगा तो मेंटेन करने के लिए चलता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली किसी एप्लीकेशन को चलने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन चलाना है, मान लीजिए एमएस वर्ड चलाना है, ठीक है, या तो आपको कोई वीडियो देखना है तो मान लीजिए वीएलसी प्लेयर आपने चालू कर दिया। ये क्या है, ये आप कोई एप्लीकेशन चलाना चाहते हो, कुछ चलाना चाहते हो, उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन खोला है। तो वो एप्लीकेशन जो आप ऐप, इसको आम भाषा में ऐप कहते हैं अपन। तो ये ऐप जो आप पेटीएम और जितना दुनिया भर के ऐप यूज करते हो, वो ऐप ऐसे ही चल जाता है क्या? बेसिकली उसके पीछे में क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा, और वो प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के ऐप के रूप में आपके पास आ गया। जैसे ही आप क्लिक करते हो, उसके पीछे का बैकएंड पे प्रोग्राम चलते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इस पूरे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो यहां पे आप याद रखिएगा, इसका अगर आपको डेफिनेशन किसी को देना है तो आप ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जिससे यूजर जो होता है, यूजर वो कोई स्पेसिफिक टास्क को कर लेता है। मतलब मेरे को अगर एक स्पेसिफिक टास्क था कि मेरे को फोटो देखना है, तो मैं फोटो ऐप वाला ऐप को चालू करूंगा और मैं उसको यूज कर लूंगा। तो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि देखिए इसको और क्या बोलते हैं। इसको आम भाषा में एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। एंड यूजर प्रोग्राम का मतलब जो एंड यूजर हो, एंड यूजर मतलब हम, तो हमारे लिए जो हमारे उपयोग के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है, मतलब जिस हमारे उपयोग के लिए जो ऐप एप्लीकेशन बनाया जाता है, उसका जो प्रोग्राम है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं, या आम भाषा में आपको जैसे मैंने बताया ऐप कहते हैं। ये जो होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो इनको इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर में। जैसे आपको कोई जैसे ऐप वगैरह आप यूज करते हो तो प्ले स्टोर से क्या करते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, है ना। तो या तो इंस्टॉल करना पड़ता है, या तो कई ऐप या जो एप्लीकेशन है उनको आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ऐप को मेरे को इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन व्हाट्सएप वेब है वो क्या होता है, ऑनलाइन ही उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। ये एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, या एक प्रोग्राम का भी समूह हो सकता है। मतलब ऐसा है कि प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ आ गए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक एप्लीकेशन खोला, जो एप्लीकेशन एक प्रोग्राम ही है सिंपल, उसको सिर्फ फोटो ही दिखाना है, तो फोटो दिखाने वाला वो चलेगा। लेकिन मान लीजिए आप अमेजोन खोलते हैं तो अमेजोन में फोटो भी दिखता है और सब कुछ चीजें होती है, वीडियो भी मान लो चल जाता है। तो इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम भी होते हैं एक ऐप के अंदर में, और सिंगल प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस पूरे पैकेज को सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहते हैं, क्योंकि पूरा पैकेज में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपके दिमाग में आएगा कि सर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? मतलब एप्लीकेशन तो हम दुनिया में अलग अलग प्रकार की, मान लीजिए वीडियो चलाना है तो वीडियो चलाने का एक अलग एप्लीकेशन है। मान लीजिए मेरे को आज जैसे लिखना था तो वन नोट है, तो वन नोट एक अलग प्रकार का एप्लीकेशन। मान लीजिए मेरे को पढ़ना था तो पीडीएफ जो है वो एक अलग है, एडोब रीडर मान लीजिए। तो ऐसे कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये तो अनगिनत हो सकते हैं, जितना आप चाहें एप्लीकेशन उतना। मैं 6 प्रकार का आपको बताता हूं कि किस किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहला प्रकार बोलता हूं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब
ऐसा जो सॉफ्टवेयर है या ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको प्रेजेंटेशन दिख पाए, वो प्रोग्राम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। जैसे कि आप आम भाषा में क्या बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट होता है वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन के काम आता है ना, इसी में। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। गूगल कंपनी का अगर आप बोले तो गूगल कंपनी में गूगल स्लाइड्स है ना। तो गूगल स्लाइड्स आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगर इसी को एप्पल कंपनी का अगर आप बात करें तो एप्पल कंपनी में एप्पल्स की नोट है। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्रेजेंटेशन के लिए काम आते हैं, तो इनको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी फीचर्स क्या होते हैं, इस सॉफ्टवेयर में क्या अच्छाई है, तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो कि क्या क्या अच्छाई होती है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। आप बोल सकते हो कि भैया इसमें तो मैं टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ, कोई स्लाइड में आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो ना, आप इसमें कोई फोटो ला सकते हो, ग्राफिक्स ला सकते हो, इसमें वीडियो ला सकते हो, इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि प्रेजेंटेशन में आप कर सकते हो, वो सब आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए। दूसरे टाइप का एप्लीकेशन है कि अगर मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, मतलब मेरे को कोई डिस्प्ले नहीं कराना है, लेकिन मेरे को कंप्यूटेशन करना है, मतलब मेरे को प्लस माइनस करना है, मेरे को कुछ चीज रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट बनाने के लिए मैं पीपीटी में जाऊंगा? क्या नहीं जाऊंगा। मैं कोई अकाउंट वो करने के लिए पीपीटी में जाऊंगा? क्या नहीं। मेरे को इस टाइप के एप्लीकेशन के लिए क्या चीज लगेगा, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर, है ना। तो स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको यूज किया जाता है कैलकुलेशन वगैरह के लिए। कोई चीज को कैलकुलेशन करना है या डेटा को मैन्युपुलेट करना है, मतलब डेटा में कुछ छेड़खानी करना है, डेटा में प्लस माइनस करना है, डेटा एनालिसिस करना है, बोल सकते हैं। ये सब आपका स्प्रेडशीट में आता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में होता है ना ये सब चीज। अगर आप देखेंगे एक्सेल में हम लोगों ने रिजल्ट जनरेट किया था, सब चीज किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाता है। अगर यही गूगल कंपनी का अगर आप देखेंगे तो गूगल कंपनी का क्या है, गूगल स्प्रेडशीट। गूगल स्प्रेडशीट नाम से आता है वो। तो तो आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं ये वाला जो काम है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले नहीं करा सकता, पीपीटी के फॉर्म पे, स्लाइड्स के फॉर्म पे ला नहीं सकता। तो मैं यहाँ वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो हर किसी का जो मतलब ये वही बात हो गई, क्रिकेट खेलना है तो आप बॉल से बैटिंग नहीं कर सकते, बैट ही चाहिए ना आपको बैटिंग करने के लिए। यही चीज है। वैसे ही जो टाइप का एप्लीकेशन है उस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उस टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तीसरा मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को मान लीजिए डेटाबेस को इकट्ठा करना है, डेटा बहुत सारा आ गया है, उसको मेरे को इकट्ठा करना है। तो क्या मैं एक्सेल में कर सकता हूं, लेकिन पीपीटी में कर सकता हूं क्या, मतलब पीपीटी में भी कर सकता हूं, लेकिन इसका पर्टिकुलर डेटाबेस, मान लीजिए बहुत सारे लाखों डेटा हैं और उसको मेरे को इकट्ठा करना है कहीं पे, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की मेरे को जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रॉपरली डेटाबेस बनाने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, है ना। इसको इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर में आप डेटा को स्टोर करा सकते हैं, उसको मॉडिफाई अगर आप करना चाहें तो मॉडिफाई करा सकते हैं। डेटा को स्टोर है तो डेटा को वहां से ला भी सकते हैं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा को उसको ला सकते हैं, ठीक है। और इसके अब आपको दिमाग में आएगा कि सर कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें मैं ये सब कर सकता हूँ, डेटाबेस जनरली स्टोर होता है। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस हम लोग इकट्ठा करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का आता है तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस आता है, इसमें डेटाबेस इकट्ठा होता है। माई एसक्यूएल आता है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो ये भी आपका एसक्यूएल सर्वर क्वेरी लैंग्वेज होता है। सर्वर में आपका जो सर्वर जिस लैंग्वेज में काम करता है, एसक्यूएल बोलते हैं उसको, तो वो आपका वहां पे भी डेटा, सर्वर में क्या होता है, डेटाबेस अपन इकट्ठा ही तो करते हैं ना वहां पे, तो आपका एसक्यूएल होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि मेरे को मान लीजिए वीडियो चलाना है, ठीक है, तो मैं एक्सेल में नहीं चला सकता, मेरे को कोई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो मल्टीमीडिया चला पाए, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की मेरे को जरूरत पड़ेगी। जैसे आप कोई वीडियो है तो उसको तुरंत ओपन करते हैं तो पूछता है ना किससे ओपन करूं, तो बहुत सारे ऑप्शन आता है। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की मेरे को जरूरत पड़ेगी जहां पे मैं वीडियो में कुछ एडिट कर सकता हूँ, उसको चला सकता हूँ, ऑडियो चला सकता हूँ, ठीक है, ऑडियो गाना सुन सकता हूँ,
तो ये सब क्या होते हैं, आपका टेक्स्ट को भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आ जाता है, टेक्स्ट में भी आप चला सकते हैं, ये सब आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो आप पूछेंगे सर कौन से ऐप हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आप कोई म्यूजिक ऐप देख लीजिए, आपके मोबाइल में भी म्यूजिक ऐप होगा, जियो सावन वगैरह, उसमें आप क्या करते हैं, गाना बढ़िया सुनते हैं। ई बुक रीडर जो होता है आपका किंडल वगैरह, जो ई बुक रीडर होते हैं वो सब क्या है, वो भी एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। आप कोई न्यूज ऐप सुनते हैं क्या, कोई न्यूज ऐप अगर आप देखते होंगे, वो भी क्या है, उसमें भी मल्टीमीडिया चीजें आ रही हैं। आप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वो सब क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर में ही आते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप के सॉफ्टवेयर में। अगर हम लोगों को मान लीजिए कोई बड़ा सा प्रोग्राम है और उसको रन कराना है, मतलब सिमुलेट कराना है, तो सिमुलेशन टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में यह आएगा सवाल कि सर सिमुलेशन क्या होता है, तो सिमुलेशन का मतलब होता है रियल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं उसको इमिटेट करना, उसको कॉपी करना। जैसे आप लोग ऑटो कैड नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे या पढ़ते होंगे, देखे होंगे, उसमें क्या होता है, आप कोई मशीन को बाहर डिजाइन करना चाहते हो तो उसको रियल में डिजाइन ना करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्चुअली ऑनलाइन वर्चुअली आप क्या करते हो, उसको डिजाइन करते रहते हो, है ना। इसको बोलते हैं सिमुलेशन। मतलब सिमुलेशन का मतलब क्या है, आप बेसिकली एक रियल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं उसको आप इमिटेट करना, उसको कॉपी करना, उसको वर्चुअल में डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। तो अब ऐसे चीजों के लिए, अब ऑटो कैड मान लीजिए आपको ऑटो कैड में डिजाइन करना है, तो क्या आप एक्सेल में कर सकते हो क्या, नहीं, आपको पर्टिकुलर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की ही जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो क्योंकि मोस्टली जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है, वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आप जनरली सिमुलेट करके ही करते हो। भाई रियल वर्ल्ड में तो अपन उसको तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते ना। मान लीजिए सिविल वाले हैं, तो सिविल वाले पूरा जो ब्रिज है, मान लीजिए ब्रिज बनाना है उसको, तो पहले वो सिमुलेट करेंगे, उसके बाद ना उसको बनाएंगे, कि डायरेक्ट ईटा लेके चले जाएंगे सीधा। तो मोस्टली जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सिमुलेट करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी आपको टेस्टिंग कोई चीज करना है, मान लीजिए आपने कुछ बनाया तो उसको टेस्टिंग करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं करते, आप उसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट में क्या होता है कि अपन रियल टाइम एनवायरनमेंट देते हैं उसको, कि वर्चुअल में कि ऐसा सा रियल टाइम एनवायरनमेंट है, अब आप मतलब इसको रन करिए, तो उसको बोलते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल है मैटलैब। मैटलैब एक बहुत हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर है, जो अच्छा खासा सिमुलेशन होता है। पीएचडी लेवल तक में भी आप मैटलैब में ही पूरा बहुत सारा प्रोग्रामिंग करके सिमुलेट किया जाता है ना मैटलैब में। लैब व्यू नाम का सॉफ्टवेयर होता है, और ऐसे बहुत सारे ऑटो कैड है, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे को कोई वर्ड को प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, अभी वर्ड को प्रोसेसिंग करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सेल में नहीं कर सकता, वर्ड में ही करना होता है। तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड में अपन चीजें लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना। वर्ड नोटपैड आप सुने होंगे, नोटपैड, ठीक है, वर्ड पैड वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का काम करते हैं। इसमें टेक्स्ट में कुछ मैनिपुलेट करना है, इसका साइज को बढ़ाना छोटा करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, कलर चेंज करना है, ये सब टेक्स्ट में कौन कर पाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कर पाते हैं। तो ये टोटल 6 प्रकार के अभी मैंने आपको बताया। ऐसे आपके दिमाग में और भी आएंगे कि सर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, तो वो दूसरा टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको 6 प्रकार के बताया जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, हर एप्लीकेशन के लिए एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उम्मीद है मेरे को कि ये अगर 8 नंबर में आता है तो आप 2 लाइन में तो आप इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझा देंगे, और उसके बाद आप पूरा का पूरा 6 पॉइंट आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्लियर कट उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।